अब भगवान कृष्ण के चरणों में हम सबको भगवान अध्याय 3 में जो भगवत गीता का तीसरा अध्याय है कर्मयोग, उसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 का 35वां श्लोक जो है उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, थोड़ा रिव्यू लिए थे उसका 35वां का, जहां भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। अर्थात अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करते करते अगर दम निकल जाए फिर भी छोड़ना नहीं, क्योंकि अपने कर्तव्य पालन करने से ही हमारा उद्धार होगा, हमारा सुधार होगा। और हमारे कर्तव्य पालन में कहीं कोई खोट भी रह जाए, लेकिन हमारी नीयत सही है, हम पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, भक्ति से कर रहे हैं, और अनजान में उसमें खोट रह जाए, जैसे हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर के पहले हम दूध किसी दुकान से लिए, तो दूध में वो कितना पानी है और कितना दूध है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम श्रद्धा भाव से वो दूध के लिए जो भी मानदेय है जो देते हैं और दूध लेते हैं। हो सकता है कि थोड़ा दूध बहुत पानी हो सकता है कि कुछ भी उसकी मात्रा हो सकती है, आप जानते हैं आजकल के माहौल में, लेकिन वो माने नहीं करता है हमारी श्रद्धा में। दूध तो एक माध्यम है। वैसे ही ये हम अपने कर्म रूपी दूध जब भगवान के इस बगीचे में जो भी हमारे कर्म से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स किसी रूप में हो, मेरे कर्म के कंज्यूमर्स हो, मेरे कर्म के रिसीवर्स हो, वो मेरे घर के लोग हो सकते हैं, मेरे समाज के लोग हो सकते हैं, दुनिया किसी अन्य देश के लोग हो सकते हैं, तो जो भी हमारे कर्म से संबंधित कंज्यूमर्स हैं, चाहे मेरे कर्म के फल को रिसीव करने वाले लोग हैं, उससे लाभार्थी जो भी लोग हैं, उनके हित भाव से अपना काम बढ़िया से हम करते हैं, वो चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, तो वो सधर्म पालन हमें हमारे जीवन में उतना ही कामयाब होते जितना कि हम किसी मंदिर में, आश्रम जाकर अनुष्ठान करते हैं। हालांकि मैं कहूं कि मंदिर और आश्रम में, गुफा में जाकर ध्यान और अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, आध्यात्मिक फल, उससे भी कई गुना ज्यादा फल मिलता है जब हम संसारिक जीवन में कष्ट सह के, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का थप्पड़ खाते हुए हम अपना कर्म करते हैं, कष्ट उठाते हैं। जितना कष्ट उठाते हैं उतना अपने अपने आप को आध्यात्मिक श्रेणी पर ऊपर उठाते हैं। भगवान कहते हैं कभी भी दूसरे का धर्म तुम्हारा कल्याण उससे नहीं होगा, और इसीलिए हमें कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए। हम जिस परिस्थिति में हैं, हर आदमी की अपनी परिस्थिति है, हर आदमी का अपना कर्मों का बैकग्राउंड है, देश काल परिस्थितियां हर आदमी के साथ अलग अलग हैं, इसलिए हर आदमी की जो परिस्थिति होगी वो अलग अलग हो सकती है। इसलिए हमें दूसरे का देख करके मोह में नहीं आना चाहिए, इनफैचुएशन में नहीं आना चाहिए कि उनका जैसा है वैसा मेरा भी होता तो मैं और बढ़िया करता, लौकिक या पारलौकिक उन्नति, ऐसे सपने केवल मूर्ख लोग देखते हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि हमारे साथ जो भी परिस्थितियां आई हैं, हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, वास्तव में मेरे लिए वही मेरे लिए दवाई है। अनुकूल परिस्थिति है, हो सकता हो मेरे लिए मीठी दवा हो, आप प्रतिकूल परिस्थिति है, हो सकता है मेरे लिए कड़वी दवा हो, लेकिन दवाई जो भी हमारे जीवन परिस्थिति आई हैं वो मेरे लिए दवाई है। क्योंकि मैं फार्मासिस्ट हूं तो मेरा लैंग्वेज दवा वाला हो गया है, और मैं गीता को कहता हूँ, गीता जो है मेरी भाषा में, गीता जो है वो ब्रह्म औषधि है, दुनिया की सर्वोच्च औषधि है, सर्वोत्तम औषधि है। सब इससे बड़ा ना कोई पेन किलर है, न इससे बड़ा कोई मेडिकल या फार्मास्यूटिकल हीलर नहीं है इससे बड़ा, और इससे बड़ा कोई हितकर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह ब्रह्म औषधि है, संसार की सारी औषधियों से उत्तम औषधि, द बेस्ट एंटीबायोटिक, द बेस्ट वैक्सीन, द बेस्ट मेडिसिन फॉर हैंडलिंग डिजीज इन ह्यूमन लाइफ। हमारे मानव जीवन में जो रोग हैं, तन के, मन के और बुद्धि के, सारे रोगों की एक दवाई, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ो भाई।
और 35वां का ये शंखनाद हुआ। भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अन्य छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हम लोग इसको चर्चा किए थे पिछले क्लास में 36वां को, कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे वार्ष्णेय, भगवान किसी के नाम वार्ष्णेय भी है, कह रहे हैं कि जब ये क्लियर है कि अपना धर्म पालन करने से ही मनुष्य का कल्याण होता है और राग द्वेष जो है ये हमें गिराता है, तो ये जानते हुए भी आखिर मनुष्य अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, फिर ये कैसे पाप का आचरण करता है। पुरुष मनुष्य के लिए आ रहा है, पुरुष पापम चरति, फिर ये पुरुष मतलब मनुष्य, मानव जाति, फिर ये मनुष्य स्वयं पाप का आचरण क्यों करता है प्रभु, ये बताइए। और कह रहे हैं नीचे अनिच्छिन्नपि, अनिच्छिन्न का मतलब होता है नहीं चाहते हुए। जैसे मैं नहीं चाहता हूँ लड्डू खाना, कोई खिला दे, नहीं चाहता हूँ करेला खाना, कोई खिला दे, नहीं चाहता हूँ कोई जैसे कोई कोई मूली होती है बहुत तीखी, नहीं चाहता हूँ खाना, कोई मुझे खिला दे, मतलब बलपूर्वक। अनिच्छिन्नपि और वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः, नियोजित नियोजित मतलब लगाना, बलात् माने बलपूर्वक। लगता है अनिच्छिन्नपि बिना मन के, मतलब लगता है कि मनुष्य का मन तो नहीं होता होगा पाप का आचरण करने के लिए। पाप क्या है? अपने कर्तव्य कर्म से वंचित रहना, यही पाप है सरल भाषा में। जो करने जोग्य है नहीं करूं और नहीं करने जोग्य करूं। करने जो है कि मैं अपने में डूबूं, अपने आप में गोता मारूं, मैं कौन हूं, मेरे प्रभु कौन है, संसार का जो भी अपना कर्म है वो करके, जो भी मेरा काम है वो संसार के जो कर्तव्य कर्म करते हुए भी प्रभु का ही स्मरण रहे कि मैं घर में जितना काम करता हूँ या करती हूँ ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ। घर के बंदे हैं, प्रभु के बंदे हैं, हम उनके साथी हैं, पिछले कर्मों का कनेक्शन है, हम साथ में हैं, ट्रेन के डब्बा में साथ में रहते हैं। तो इतने दिन तक जहां तक ट्रेन की जर्नी में साथ हैं, पैसेंजर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि दोनों की जर्नी और जो भी कंपार्टमेंट लोग हैं सबकी जर्नी कोऑपरेशन से एंजॉयबल हो, सबके लिए बढ़िया रिजल्ट मिले, सब अपने अपने उद्देश्य में सफल हो, अपने अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाए। तो हम सबका गंतव्य स्थान क्या है? हम सबका जो डेस्टिनेशन है हम सबका एक ही है, और वो है भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति या स्व की प्राप्ति, सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान, कुछ भी कह लीजिए, शब्द भिन्न भिन्न है लेकिन मतलब एक ही है। खुद को जानना, यही हम सबका एक मकसद है। लोग जिसे कहते हैं ईश्वर प्राप्ति, उसे ही कहते हैं, कहा जाता है आत्म प्राप्ति या आत्मज्ञान, खुद को जानना, आत्म साक्षात्कार। तो अपने को जानना ये हम सबका डेस्टिनेशन है, स्टेशन का नाम है आत्मज्ञान। वहीं तक जाना है हम सबको। जो मेरे घर में जो मेंबर्स हैं, अगर उनके लिए कुछ कर रहा हूं तो इस भाव से करूं कि मेरा ये करना, मेरा ये सपोर्ट उनके लिए उस दिशा में सहयोगी बन जाए। घर के बाहर में कुछ कर रहा हूं, डॉक्टर की नाई, टीचर की नाई, चाहे किसी भी रूप में अपना रोल अदा कर रहा हूं, दुकान है या लोग मेरे दुकान से सामान खरीद रहे हैं, तो मैं ऐसे सोचूं कि मैं एक समाज को एक सेवा दे रहा हूं। ठीक है, पैसे लेता हूं लेकिन सामान उनको उपलब्ध कराता हूं, एक शुभ लाभ लेता हूं, अशुभ लाभ नहीं लेता हूं। हर दुकान के सामने आपको प्रायः मिल जाएगा शुभ लाभ। लाभ कैसा होना चाहिए? ऑस्पिशियस, शुभ लाभ। जो लाभ अशुभ हो, जिसमें 1 2 का 4 4 2 का 1 हो, 420 हो, जिसमें मिलावट हो, जिसमें भ्रष्टाचार हो, जिस लाभ जो शोषण करके 2 का लिया और 10 में बेचा, 5 का लिया 25 में बेचा, 1 का लिया 5 में बेचा, ये तो अशुभ लाभ हो गया ना। अगर मैं दुकान चलाता हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ठग रहा हूँ अपने कस्टमर्स को, तो मेरा ये कर्म तो मुझे पाप में धकेलेगा आज नहीं तो कल, और मिलेगा फल। तो भगवान का, तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये जानते हुए कि कर्तव्य कर्म
स्वधर्म में निधनम से, यह जवाब इतना बढ़िया आप कह रहे हैं प्रभु कि अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करने से ही हमारे जीवन का कल्याण होता है, लौकिक एवं पारलौकिक दोनों। तो फिर लग रहा है कि बलपूर्वक कोई ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को पाप करने के लिए, पाप के आचरण में पुश कर देती है, धक्का दे देती है पाप की तरफ, पाप करने के लिए उसे दबाव देती है। लगता है ऐसा कोई शक्ति है। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तम, फिर किस तरह से, फिर कैसे, कैसे, अथ केन प्रयुक्तो, केन माने किस, कैसे, किस तरह से, प्रयुक्त प्रेरित होकर के, फिर किस तरह से प्रेरित होकर के ये अयम पुरुष पापम चरति, यह पुरुष या मनुष्य पाप का आचरण करता है, अधर्म का आचरण करता है। कैसे मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है, गलत करने लगता है, कर्म को छोड़ देता है और धर्म को छोड़ देता है, अधर्म करता है, कुकर्म करता है। आखिर कारण क्या है? भगवान उत्तर दे रहे हैं, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधेयन इह वैरिणम। भगवान, हम लोग पिछले क्लास में इस 37वां श्लोक का भी हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी मैसेज लिया था कि भगवान क्या कह रहे हैं 37वां में। कह रहे हैं कि ये काम एस क्रोध एस, ये काम और क्रोध ही जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, यही बैरी है, यही पापी है। और छोटा पापी नहीं है, ये बहुत बड़ा पापी है, महासन है। महासन मतलब कभी ना खाने वाला, बहुत बड़े मुंह वाला। ऐसा कोई अजगर हो जो उसके मुंह में जितना कुछ डाल दो फिर उसका मुंह भरा ही नहीं। ऐसा कोई मगरमच्छ हो, उसके मुंह में कितना ही बड़ा एनिमल डाल दो फिर भी मुंह अभी उसका खाली है, उसे कहते हैं महासन। और महापापमा, महापापमा मतलब होता है बहुत बड़ा पापी, मतलब सबसे बड़े पापी से ही बड़ा पापी, महापापी, द बिगेस्ट सिनर। भगवान कह रहे हैं कि विधेयन इह वैरिडम, इस बैरी, इसे ही तुम बैरी जान। विध मतलब जानो, इह इस विषय में, इस संदर्भ में कि कौन प्रेरित करता है, कौन दबाव देता है, कौन मनुष्य को पुश कर देता है, धक्का देता है पाप के तरफ जाने के लिए। इस संदर्भ में कि पाप की तरफ, पापाचरण, मनुष्य जो पापाचरण करता है अपने धर्म से, अपने कर्म से गिर जाता है, अपनी मर्यादा से गिर जाता है, अपने संस्कार में, विचार में गिर जाता है। आखिर कारण क्या है? कारण कि इस दिशा, विधि जानो, इस दिशा में वैरिडम, बैरी है। कौन सा बैरी है? काम एस क्रोध एस, यह काम और क्रोध दो बार से कर रहे हैं। पिछले क्लास में इस बात में किया था एनालिसिस। काम ही है वो ट्रांसफॉर्म होता है क्रोध के रूप में, क्योंकि मेन चीज है काम। जब काम पूरा, जब काम पूर्ति के मार्ग में बाधा पहुंचती है तो फिर वही काम क्रोध के रूप में वो फूट जाता है। तो मूल रूप से काम ही है जिस भगवान बता रहे हैं। लेकिन इसलिए वो क्रोध का भी चर्चा किए हुए हैं, क्योंकि काम का जो बहुत ही हाई प्रेशर, काम एकदम बर्निंग डिजायर हो कि हमको हर हाल में एकदम बहुत ही सुखद जीवन जीना है, सब कुछ तो है लेकिन मेरे पास बाइक ही है और मैं 4 व्हीलर का मजा लेना है। अब मेरी सैलरी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है मुझे 4 व्हीलर खरीदने के लिए। मेरी सैलरी जो है लिमिटेड है, जिसमें 4 व्हीलर का जगह नहीं है। लोगों का देख करके आस पास पड़ो, आजकल तो 4 पहिया गाड़ी तो बहुत कॉमन हो गया है, मतलब पहले की तरह से इतना कठिन नहीं है। लेकिन अब किसी के अंदर वो पकड़ ले दिमाग के अंदर कि नहीं है, बाइक तो है लेकिन चाहते हैं कहीं जाऊं 4 पहिया से जाऊं, जरा उसका ही मजा लूं मैं यार। तो उसके प्रेशर में वो इतना आ जाए तब क्या करेगा? अगर उसकी सैलरी सपोर्ट नहीं कर रही है तो कुछ वो काम करेगा गड़बड़। अगर शुभ लाभ उसको नहीं हो रहा है, बिजनेस चाहे नौकरी जो भी कर रहा है, वो जो भी प्रॉफिट उसकी है, जो भी उसकी सेविंग है,
जो उसको शुभ लाभ, फेयर जो सेविंग हो रही है, फेयर इनकम हो रहा है, अगर वो सपोर्ट नहीं करता है 4 व्हीलर गाड़ी के लिए, और डिजायर जो है मन के अंदर बहुत प्रेशर वाला डिजायर है, इसलिए कह रहे हैं महासन, अजगर की नहीं मुंह खोले हुए हर हाल में चाहिए ही, तो क्या करेगा, फिर वो जाएगा पाप की दिशा में, अब वो धर्म की परिधि पार कर जाएगा और कुकर्म अनिष्ट कर्म की तरफ जाएगा। यहीं से गाड़ी पाप की तरफ पहुंचती है, जाती है, और रास्ते में कोई विघ्न अगर आ गया तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा, और क्रोध के कारण फिर और बड़े बड़े पाप वो आदमी करेगा। तो भगवान जब ये बताए कि काम ही है जो बैरी है, इस संदर्भ में ये इशारा करने के बाद आज हम लोग समझेंगे कि ये जो काम है, जिसे कहते हैं कामना, या शॉर्ट में कहते हैं काम, ठीक है, आखिर ये है क्या। हम चलते हैं, इसको जरा करते हैं डिकोड, ये क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसकी लिमिट कहां तक होती है, और क्या आखिर काम का जो ये प्रेशर है जो मनुष्य को उसके जीवन में पाप की तरफ लेके जाता है, उससे अनिष्ट करवाता है, तो आखिर उससे बचने का उपाय है क्या, उपाय है तो क्या है। हम अब पहले जानेंगे कि काम किसे कहते हैं, कामना किसे कहते हैं। कामना का मतलब है कि जो भी संसार में व्यक्ति, वस्तु या कोई क्रियाकलाप करने से सुख भोगने की जो अभिलाषा है उसे कहते हैं कामना या काम। वस्तु से सुख मिल जाए, व्यक्ति से मिल जाए, किसी क्रियाकलाप से मिल जाए, उसे कहते हैं कामना। ऐसे भी कह लें कि जो नाशवान पदार्थ संसार के हैं उनको, उनकी जो इच्छा मन में पैदा होती है, अब जमीन नाशवान है, और एक प्लॉट हो गया, 2 और चाहिए, 2 हो गया, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, तो फिर उनको हो गया किसी अन्य शहर में, वहां मेरा नहीं है तो मेरा वहां भी चाहिए, किसी एक और नया हाईवे बन रहा है, वहां बहुत लोग ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं, तो फिर वहां भी चाहिए। तो है तो जमीन, लेकिन उसको पाने की इच्छा मन में जब बढ़ने लगती है, प्रबल होने लगती है, तो उसे कहते हैं, शुरू में तो आएगा, चैप्टर 2 हम लोग पढ़े हुए हैं ना, ध्यायतो विषयान पुंसः, जब संसार की असत वस्तुएं हैं उनके बारे में जितना हम चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा उनको अपने मन में जगह देंगे, उतना ज्यादा उनसे अटैचमेंट बॉन्ड होगा, और वहीं से काम पैदा होता है। वो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं, आप लोगों को याद होगा। चैप्टर 2 का 62वां श्लोक, 63वां श्लोक, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् अश्रुति विभ्रमा, स्मृति वंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो चैप्टर 2 का 62 और 63 श्लोक वो बिगिनिंग ही बता रहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः, संसार के जो चीजें हैं, नश्वर चीजें, नस्वान चीजें, जितना ज्यादा उनको मन में जगह देते हैं, इसके बाद से बस वो जो कास्केड है, जो चेन है, जो व्हर्लफुल है, जो विशियस सर्किल है, वो हमको पकड़ लेती है। वहीं से एक बार जितना संसार चीजों का मनन, चिंतन, ध्यान या उनके बारे में बातचीत करते हैं, अटैचमेंट यहाँ लग गया मन के ऊपर उनसे, असंगात संजायते काम, अटैचमेंट हो गया। संसार में बात कीजिए जिन चीजों के भी, जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी घोड़ा, पैसा, कोई एनी चीज जो संसार के अट्रैक्टिव चीजें हैं, उनके बारे में बात कीजिए, संग हो गया। क्योंकि उनका जब संग आपके मन में हो गया तो फिर रंग लगेगा आपको उनको पाने का, और वहां से फिर काम वासना पैदा होती है। काम वासना मतलब द डिजायर टू गेट मटेरियल अकॉम्प्लिशमेंट, सांसारिक चीजों को पकड़ने की, खींचने की, प्राप्त करने की कामना, वो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई क्रियाकलाप हो। तो इन नस्वान पदार्थों को पाने की इच्छा ये कामना कहलाती है। तो इनके प्रकार अगर एक तरह से देखेंगे कितने प्रकार होते हैं, तो कई तरीका इनको जानने का हम आगे आएंगे, 2-3 तरह से क्लासिफाई करेंगे। एक पहला तरीका है क्लासिफाई करने का कि कितने तरह की कामनाएं होती हैं। एक होंगे लौकिक और एक होती हैं आध्यात्मिक। चाहे ऐसे कह लें
एक कामना होती है, एक तरह की कामना होती है सांसारिक चीजों को पाने की, लौकिक कामना, और सांसारिक नाशवान वस्तुओं को पाने की। और दूसरे तरह की कामना है, कुछ लोग सवाल करते हैं, अखिलेश जी कामना की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मंदिर जाना ये भी कामना है, मुझे गीता पढ़नी ये भी कामना है, सत्संग में जाना ये भी कामना है, भगवान ने मेरी प्रीति बढ़ जाए ये भी कामना है। तो लोग कहते हैं कि ये भी तो कामना ही है। सही है, लेकिन एक ही फार्मेसी में दवाएं कई तरह की होती हैं, वहां जहर काटने की भी दवा होती है, और वहां जो दवाई वहां पे है आदमी को बचाने के लिए, और वही दवाई गलत अनुपात में दे दिया, चाहे गलत पेशेंट को दिया, तो वही दवाई जहर बन जाएगा। तो कामनाएं दो तरह की हो गई, एक लौकिक संसार की चीजों को पाने के लिए, और एक ऐसी चीज, एक शाश्वत चीजों को पाने के लिए कामना। ये दो तरफ कामनाएं हमने रख दिया, एक पढ़ने में लौकिक चीजों को पाने के लिए, और एक में शाश्वत चीजों को पाने के लिए। अब देखते हैं दोनों में फर्क क्या है। दोनों तो कामनाएं ही है। देखिए, हमें मन जो है ये, इसके अंदर पावर है, पावर टू थिंक, पावर टू ड्रीम। और आगे पढ़ेंगे गीता में ही आएगा, भगवान कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, कामो अस्मि, मैं काम हूं, पर फिर कहते हैं धर्म अविरुद्धो, मतलब धर्म के विरुद्ध नहीं हूं, धर्म के अविरुद्ध, मतलब धर्म के अनुकूल जो कामनाएं हैं, जो धर्म संगत कामनाएं हैं, जो मर्यादित कामनाएं हैं, जो धर्म मर्यादा नैतिकता इसके परिधि में है, वो मैं हूं, वो मेरी ग्लोरी है। जैसे ज्ञान भगवान की ग्लोरी है, संस्कार भगवान की ग्लोरी है, हर तरह का ऐश्वर्य भगवान की ग्लोरी है, वैसे ही द पावर टू ड्रीम, अ पावर टू थिंक, द पावर टू डिजायर, कल्पना करना। हर कामना तो कल्पना से पैदा होती है। मैं कल्पना करता हूं मन में, सपने देखता हूं कि मैं 1000पति हूं, लखपति बन जाऊं। सपना देखा, फिर उसका सोचने लगा, तो फिर उसके ऊपर, तब मन में पहले सपना देखा, फिर कल्पना हुआ, और उसके बाद से विचार दृढ़ होते गया, फिर वो प्रबल कामना बन गया, फिर उसके लिए मैंने काम किया। तो हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है कामना करने की, चाहने की प्रवृत्ति है, वो गलत नहीं है, ठीक है, पहली बात है ये जान लें। उसकी दिशा गलत हो गई तो मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। बहुत सारे मूर्ख हैं, बहुत सारे मूर्ख क्या समझते हैं कि चले गए हरिद्वार और ऋषिकेश और केदारनाथ और बद्रीनाथ और किसी और धाम तीर्थ में चले गए, हिमालय गुफा में चले गए, और कुछ नहीं करना, बस एकदम फ्री स्टाइल आध्यात्मिक जीवन में रहना हो। और ऐसे मूर्ख लोग सोचते हैं कि ऐसा मौका मिल गया तो जीवन भाग्योदय हो गया। अरे वो मौका आपको ही मिल सकता है, आप उसके लायक तो बने, पहली बात। दूसरी बात, आपको जरूरी नहीं है कि वैसा मौका मिलने पे ही आप लायक बने। आप जहां हैं वहीं पे आप लायक बन सकते हैं, बशर्ते कि आपकी बुद्धि उस लायक हो, आपका नजरिया उस लायक हो। ये आपको यात्रा पे चल पड़नी है, आगे रास्ता वो बनाएगा, ऊपर वाला वो देख रहा है कहाँ कब क्या कैसे आपको किससे जोड़ना है, कैसे आपको आगे ले जाना है, आपका हाथ वो पकड़ लेगा। आप पहले चलना तो शुरू करो ईश्वर की तरफ। आपको अगर केदारनाथ ले जाना उचित समझेगा परमात्मा, तो ले जाएंगे आपको। अगर वो उचित समझते हैं कि नहीं, आपको संत रविदास की नाई या संत कबीरदास की नाई आपको संसार में ही रखना है, और आपको हिमालय के गुफा में नहीं भेजना है, केदारनाथ नहीं भेजना है, तो आपको यहीं रखेंगे, और आपसे बहुत सारे लोग मंगल करवाएंगे। ये उन पे छोड़ दीजिए, आगे की रास्ता वो तय करा देंगे आपको, लेकिन चलना शुरू करना पड़ेगा सही दिशा में, ये आपका फर्ज है। वैसे ही कामनाएं मन में आना गलत नहीं है, ठीक है, पहले जान लें, क्योंकि मन का स्वभाव है और भगवान की ग्लोरी है, भगवान की विभूति है। तो करें क्या? दो तरह की डिजायर, एक होती है लो डिजायर, एक होती है हायर डिजायर। अगर आपको आगे क्लास में जाना है, तो अगर पढ़ रहे हैं 5वें क्लास में,
और आपको जाना है आप 6वीं में, तो 5वां क्लास तक तो किताब कॉपी आपको अब छोड़ना पड़ेगा ना। और आखिर अब क्लास आगे बढ़ गया, अब पिछला क्लास से किताब भी आप पढ़ना, अब अगले क्लास में फिर एक को पढ़े, 6वां में चले गए, 6वां की पढ़ाई किए, अब 5वां किताब रखे मौका वही पढ़े। 7वां में गए तो फिर 6वां का भी ले गए, अब 5वां का भी ले गए। तो लोग बोलते हैं अपने यहाँ कि बुर्बक विद्यार्थी का बस्ता भारी। जो विद्यार्थी अनवाइज होता है, मूर्ख होता है, वो किताबों की चीजों को याद करके समझ करके और अब बदलता नहीं है अपना किताबों की संख्या बढ़ाता है और पढ़ता कम है, किताब ज्यादा रखता है और ढोते रहता है किताबों को। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे मन में जो कामनाएं हैं वो उनको हमको क्लासिफाई करना होगा। अगर हमको आगे जाना है और कोई आदमी को आगे जाना हो तो उसको तत्काल हमको जाना है 21वें सीढ़ी पर। कोई सीढ़ी है 100 सीढ़ी का स्टेप होता है ना, 1 2 3 4 5, तो हमको 21वें सीढ़ी पर जाना है तो 20वां सीढ़ी पर से पैर तो उठाना पड़ेगा ना। हम ले नहीं, हम 20वां सीढ़ी पर हमारा रहेगा, आई लव 20वां सीढ़ी, तो 21वां पर जाओ कैसे, आप फिर 22वां पर कैसे जाओगे? आपको आगे बढ़ने के लिए जो लो लेवल की सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। वैसे ही है, हमको अगर जीवन में कामनाओं के जाल से बाहर निकलना है तो पहले क्लासिफाई करना होगा, लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, लो लेवल ऑफ डिजायर, हाई लेवल ऑफ डिजायर। हमको हाई लेवल ऑफ डिजायर पकड़ना होगा। ऐसी कामनाएं जो ज्यादा मायने रखती हूँ, जो ज्यादा मेरे लिए हितकर हो, ज्यादा कल्याणकारी हो, उनको कहते हैं उच्च स्तर की कामनाएं, हाई लेवल ऑफ डिजायर्स। और जो कामनाएं क्षुद्र होती हैं, पूर्ति हो गई और फिर भी ब्रीड करती हैं, पूर्ति हो गई फिर ब्रीड करती हैं, पूर्ति हो गई फिर उत्पन्न हो गई, खाना खा लिया अब पुनः कामना होती है और खाने के लिए। तो जो भी शरीर से संबंधित कामनाएं हैं, सांसारिक पदार्थों को पाने की कामनाएं हैं, सांसारिक पदार्थों को भोगने की कामनाएं हैं, वो तो उसको पूर्ति हो गई और फिर पैदा होती हैं। तो इसे ये रखा गया है लो लेवल पे, ठीक है, जो पूर्ति हुई या फिर उत्पन्न हो जाती हैं, पूर्ति हुई या फिर नए रूप में आ गई। तो नश्वर चीजों की कामनाएं ये हो गई निम्न स्तर की कामनाएं, और शाश्वत चीज पाने की कामना ये हो गई उच्च स्तर की कामना। अब हमारे घर वाले डिसाइड नहीं करेंगे और हमारे गुरु जी भी और परमात्मा डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे कौन लेवल की, किस स्तर की कामना को ज्यादा वैल्यू देना है। लोगों को आजकल एक मन में है कि हमारे काम को फलाना वैल्यू नहीं, हमारे संगी साथी वैल्यू नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं मेरे काम को, मेरे घर वाले, मेरे समाज वाले, मेरे कॉलोनी वाले, मेरे डिपार्टमेंट वाले। अरे महानुभाव, लोग वैल्यू आपको दें या न दें, आपको काम को वैल्यू देना दें, आप अपने को वैल्यू देना सीख लो। और एक गीता की बात कहता हूं, लिख लो, अपने आप को आप वैल्यू दो, अपने आप को आप सम्मान दो, ये आपके हाथ में है। दुनिया कौन होती है आपको सर्टिफिकेट देने वाली और आपकी तरफ इंपॉर्टेंस देने वाली? दुनिया जैसे पहले थी आज भी है और आगे कैसी होगी वो दुनिया जाने। तो हमें अपनी पहले इवैल्यूएशन कामनाओं की करनी चाहिए। और जो शाश्वत, अब देखिए फर्क क्या है, जो लौकिक कामनाएं हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकती, पूरी हो गई और फिर उत्पन्न, जैसे कि आपको आज एक फ्लैट मिल गया, रहने को बसेरा नहीं था, अब दूसरे का घर गया, ओ दूसरे के पास बड़ा फ्लैट है, मेरा छोटा ही है। अच्छा उसके पास सिंगल हो गया दोनों के, एक मेरे को एक मेरे फ्रेंड को भी, अब उसने दूसरा बुक कर लिया, अरे यार दूसरा बुक कर लिया, मैं तो अभी एक ऊपर अभी इसका इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं किया हूँ। अब ये जो कंपेरेटिव मैनिया है संसार में, इस तरह से कभी भी आदमी की लौकिक जो कामनाएं हैं वो एक कामना पूरी हो गई और उसके बाद से पुनः अधूरी हो गई, क्योंकि नई कामना फिर जन्म लेती है तरंग की नाई। जबकि शाश्वत कामनाएं पूरी हो गई और वो फिर दोबारा पैदा नहीं होंगी। क्यों? आगे आता हूं। जो लौकिक कामनाएं हैं वो उनका उद्गम है, उनका उत्पत्ति होता है और कामना की पूर्ति हो गई तो फिर उनका जिस चीज को पाना था नहीं मिली थी कामना, कोई वस्तु आपको पानी है, आपको कोई चॉकलेट पानी है, चॉकलेट पाने के पहले मन में उद्वेग था, लार टपक रहे थे लार ग्रंथि से, और जब खा लिया उसके बाद से थोड़ी देर के बाद से पुनः कुछ और मिठाई खाने का, कुछ और नमकीन खाने का फिर शुरू। तो इनका
इन कामनाओं का उद्गम भी है और इनकी एक सीमा के बाद से उस तृप्ति का विनाश हो जाता है। पहले उद्गम था, कामना उत्पन्न हुई, हम फुलफिल किए उसको, तो तृप्ति थोड़ी देर के लिए हुई, अब पुनः उस तृप्ति के स्तर का फिर विनाश। तो उत्पत्ति और विनाश यहाँ पे है, लेकिन क्योंकि नश्वर पदार्थों के भोग से हम इसको मिटाना चाहते हैं। दूसरे तरफ में जो उच्च स्तर की कामना है, जो शाश्वत चीज को पाने के लिए है, वो नित्य वस्तु के लिए है, शाश्वत वस्तु के लिए है, इसलिए एक बार मिल गई तो मिल ही गई। और इसके पीछे कारण क्या है कि जो निम्न स्तर की कामना है, लो लेवल की कामनाएं हैं, वो कामनाएं मेरे से भिन्न है। जैसे मैं हूं शाश्वत सच्चिद आनंद आत्मा हूं, और मैं कामना रखा हूं दुकान का, मकान का, जमीन का, पैसा का, पदोन्नति का, लोगों के सलामी का, वाहवाही का, तो मुझसे भिन्न हो गया ना। जो भी संसार की चीजें हैं वो सब मुझसे भिन्न है। मैं शाश्वत हूं और संसार की सारी चीज नश्वर है। तो संसारी कामनाएं जो हैं वो मुझसे भिन्न है, क्योंकि मैं शाश्वत हूं। देह भी है मुझसे भिन्न है, ठीक है। और दूसरी तरफ चले, जो उच्च स्तर की कामनाएं हैं वो मुझसे अभिन्न है, मतलब मेरे जाति की हैं। कैसे? जैसे मैं कहूं कि शाश्वत कामना क्या है कि मुझे शांति पाना है, तो शांति मैं ही हूं। संसार में अगर कोई शांति नाम की चीज है तो मैं हूं और कुछ नहीं है दूसरा, नथिंग एल्स। सिर्फ मैं मतलब सच्चित आनंदो हम, अहंकार वाला मैं नहीं। अगर मैं आनंद चाहता हूं, शाश्वत, ये शाश्वत कामना है कि मैं आनंद ऐसा आनंद चाहता हूं कि परमानंद एक बार मिल जाए और हमेशा मैं उससे मस्त रहूं, तो वो कौन है? ऐसा आनंद, वो ब्लिस जिसे कोई सीमा ना हो, सिर्फ मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। और तो कैसे पा सकते हैं? संसार की चीज पाने के लिए आपको जानते हैं, हम जितना लोग लगे हुए हैं, सब संसार की चीज पाने के लिए, जमीन मकान दुकान गाड़ी बंगला ये वो, नम नेम पद पावर शोहरत, ये सब संसारी चीजों को, संसार के लोगों से वाहवाही, और कुछ नहीं तो संसार के लोग मेरी बात माने, यही ना हमारा चले, हमारा चले, मेरा एजेंडा, मैं जैसे सच चाहता हूँ वैसे लोग करें। तो ये जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं हमें हमेशा रखती हैं अपने विशियस सर्किल में, हमको कभी अपने हस्ती मस्ती में आने नहीं देंगी। जबकि दूसरी तरफ जो उच्च स्तर की कामनाएं हैं, हायर लेवल की कामनाएं हैं, वो कैसे हम पा सकते हैं? उसको पाने के लिए हमारे अंदर सेवा की भावना, जिसे हम कर्मयोग कहते हैं, सेवा की भावना चाहिए। चाहे घर के अंदर करें, घर के बाहर करें, अपने किसी भी भूमिका के माध्यम से करें, जो भी हम कर्मयोग के रूप में कर्म करते हैं वो सेवा भाव से करते हैं, वो हो गया सेवा। दूसरा क्या, हमको शाश्वत कामनाओं को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? 3 चीजें, सेवा, तत्व ज्ञान, और एक तीसरा है भगवत प्रेम। संसार की कामनाओं को पूरा करने के लिए पूरा जीवन खपा दीजिए, कई कई जन्म खप चुके हैं पहले, आगे भी खप जाएंगे, लेकिन हम कभी भी उससे निहाल नहीं हो पाएंगे। आज तक कोई हुआ ही नहीं है तो हम कैसे हो पाएंगे? लेकिन जो शाश्वत प्राप्ति की कामना है वो क्या है? मैं ईश्वर को पालूं। ईश्वर कौन है? ईश्वर का अविनाशी अंश मैं ही हूं। ईश्वर जब भी मिलेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि इसी रूप में मिलेंगे। अगर ईश्वर मिलता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं और मैं अलग हूं, तो फिर हमेशा वो द्वैत रह गया, फिर ईश्वर कहीं और मैं कहीं, फिर वो अनंत का साक्षात्कार नहीं हुआ। ईश्वर जब भी मिलेंगे इसी रूप में मिलेंगे, और वही पूर्ण साक्षात्कार हुआ। ईश्वरो हम, शांतो हम, आनंदो हम, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। और उसकी पूर्ति के लिए क्या करना है? तरीका सहज है,
लेकिन विवेक शून्य के कारण लोग करते नहीं है। तरीका क्या है? सेवा, सत्संग जिसे कहते हैं ज्ञान योग, और तीसरा भगवत प्रेम। सेवा कैसे कर सकते हैं? सेवा के लिए नंदिनी कौन सेवा के लिए हम जो भी अपने कर्तव्य पथ पर हैं बस वही करते रहें। कर्तव्य कर्म योग करते रहें। शिक्षक है तो उस रूप में, हेल्थ केयर में तो उसमें, घर के अंदर गृह लक्ष्मी है तो उसमें, हम पॉलिटिक्स में तो वहाँ, और मोची काम करते हैं तो वहाँ, किसान, मजदूरी, व्यवसायी, उद्योगपति, जिस काम में भी हम हैं उसको कर्मयोग के रूप में हम करें। बस उतना ही करना है। वो हमारा, उससे हमारी चित्त शुद्धि होगी और निर्मल बुद्धि होगी। और ज्ञान, शाश्वत कामनाओं के पूरा करने के लिए करना है। एक सेवा, दूसरा हो गया ज्ञान। ज्ञान कैसे पाएंगे? सत्संग करें ताकि हमको तत्व ज्ञान का बोध हो। जब गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि मैं अपने आप को जब खोज लिया, अपने आप को पा लिया, तो सारी भ्रम जाल खत्म हो गया। फिर अनुकूलता प्रतिकूलता कोई मायने नहीं करेगा। जैसे कि संसार में लीला करने के लिए मैं आया हूं, वैसे मेरा जीवन लीला बन जाएगा। मीरा का जीवन लीला बन गया, प्रहलाद का जीवन लीला बन गया, ध्रुव का जीवन लीला बन गया, नचिकेता का जीवन लीला बन गया। ऐसे कई लोगों के जीवन लीला बन चुका है। जब उस हस्ती मस्ती में आएंगे तो फिर संसार के दुख मुझे क्या दुखी कर पाएंगे, और संसार के सुख में कहाँ दम है जो मुझे अपने ऊपर खींच पाएंगे। तो ये हो गया सेवा। और दूसरा, सेवा मतलब कर्मयोग के माध्यम से हम सेवा हमारे जीवन में खिल जाएगा, और सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन में ज्ञान योग खिल जाएगा। और तीसरा है, वही इंपॉर्टेंट है, भगवत भक्ति। हालांकि वो ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों के कारण भगवत भक्ति फलता फूलता है, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, ये तीसरा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे जैसे कर्म योग एंड सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग, ये दोनों फलेंगे फूलेंगे मेरे जीवन में, वैसे वैसे भगवत भक्ति बढ़ेगा। तो भगवत भक्ति बढ़ने से क्या होगा? हमारा जो सोच है वो बड़ा होगा। फिर हमको अपना घर परिवार और समाज और विश्व भगवतमय दिखेगा। और जिसको ये सब चीज भगवतमय दिखेगा वही अपना स्क्रिप्ट अपने पेन से लिखेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर ऐसा नहीं होगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, चाहे आप क्या करेंगे, आप अपना जीवन बिता देंगे उदासी में, निराशा में, चिंता में, तनाव में, आवेश में, क्रोध में, लोभ में, लालच में। जीवन इसी में डूब जाता है। अपना स्क्रिप्ट आप फ्री माइंड से लिख ही नहीं पाते हैं। फिर अपने आप को जब खुद ही थोड़ा अगर आप ध्यान में बैठे, अपने खड़ा होकर देखें अपने आप को कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, तो थोड़ा भी विवेक और खुल गया ध्यान के माध्यम से। ध्यान ऐसे करने से लाभ होता नहीं है। जब आप चैप्टर 2 से 5 तक की बात जो कृष्ण समझाते हैं, कर्म और ज्ञान की बातें, अगर इसका बुनियाद समझ गए तो फिर 6वें अध्याय में ज्ञान समझ पाएंगे, ध्यान समझ पाएंगे। लेकिन जिसने कर्म योग को नहीं समझा, और जिसने जो समझा रहे हैं ज्ञान, भगवान कृष्ण न कर्म समझा और न ज्ञान समझा, और सीधे वो चाहे टप जाना कि 6वें अध्याय में मैं ध्यान करूं, तो बात बनेगी नहीं। बहुत धीमी गति से गाड़ी चलेगी, क्योंकि भ्रम दिमाग में बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए मेरा कहना है कि हमारी जो सोच है, जो दृष्टि है, जो विजन है, वो जितना बड़ा होगा उतना फ्री माइंड से हम स्क्रिप्ट अपना लिख पाएंगे। कैसे, मैं आपको आगे बता रहा हूं। जैसे जो डिजायर जो हमको दबाती है और अपने दिशा में चलाती है, कामनाएं, हम कामनाओं के गुलाम बन के जीवन जीते हैं। हम कामनाओं से आजाद होकर जीवन जीते ही नहीं है। और शांति आनंद उसे ही कहते हैं कि आपका माइंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर। जब माइंड फ्री हो गया उसे ही कहते हैं चीयरिंग अप।
पल भर के लिए आप देखिए कि पल भर के लिए आपको ऐसा कोई खबर आया कि सारा निगेटिविटी आप भूल गए, माइंड का निगेटिविटी ड्रॉप हो गया पल भर के लिए, ऐसा कोई खबर आ गया, लगता है आप उसमें डूब गए, उस खबर खुशी में। खुश क्यों हो गए कि निगेटिविटी के सारी लाइनें बंद हो गई। आपको भी जीवन में निगेटिविटी की सारी लाइनें बंद करनी होंगी। और उसी की बात कर रहा हूं कि जितने ये कामनाओं का प्रेशर है आपके मन में, बुद्धि में, ये नकारात्मकता पैदा करता है, दबाव पैदा करता है, और आप जीवन उसी में खपा देते हैं। तो डिजायर को हम क्या करें? आखिर आप बोले कि क्या करना चाहिए, मैं आगे बता रहा हूं क्या करना चाहिए। उसके पहले एक बार और कह दूं कि हम जो भी कामनाओं के दबाव में हम काम करते हैं, संसारी चीजें पाने के लिए, मिल गया, अब देखिए जिनके पास मकान नहीं है वो मकान पाने के लिए प्रयास करते हैं, मकान मिल गया तो दुकान पाने के लिए, ये सब हो गया तो भाई रिश्ते अच्छे मिल जाए, वो सब हो गया, संतान अच्छे हो जाए, वो भी हो गया, तो फिर उनके डिजायर कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और, भोग ये वो एकत्र, फिर अपनी पीढ़ियों के लिए संग्रह। तो ये डिजायर का जो ब्रीडिंग पावर है, बढ़ने की जो गति है, इतना ज्यादा है कि उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे, आग में घी के समान है। और सच्चाई ये है कि हम डिजायर या संसारी चीजों को पाने कामना में दौड़ते क्यों हैं? चूहे की नहीं, क्यों दौड़ते हैं? इसलिए हम हैं पूर्ण, इन द ट्रू सेंस हम पूर्ण, इसलिए कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्, हम पूर्णो, हम पूर्ण हैं, हम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम सच्चिद आनंदात्मा है, क्योंकि सच्चिद आनंद आत्मा ही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही मैं हूं। जब हम अपनी सच्चाई को जब जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, परखते हैं, अपने सत्य स्वरूप का रस पीते हैं, उसमें जीते हैं, तो फिर ये संसार के जो ये बुलबुले हैं उनमें चिपकना नहीं होता है, उनके पीछे कुत्ते की नाई दौड़ने की लालसा नहीं होती है कि नहीं मिल गया तो ही हम खुश, और नहीं मिला तो हम ना खुश। ये प्रेशर पैदा नहीं होता है हमारे अंदर। अपूर्णता का भाव तब होता है, हम हैं पूर्ण, और चूंकि हमारे अंदर अपूर्णता का भाव होता है, चूंकि अपने आप को हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो अपनी पूर्णता, चूंकि हम पूर्ण हैं, अपनी पूर्णता को अनुभव करने के लिए संसार की चीज का उपभोग करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अपनी पूर्णता को अनुभव करने के लिए। और चूंकि संसार की चीजें नश्वर हैं, तो वो हमको पूर्णता का स्वाद कहां से दे सकती हैं? यही मामला गड़बड़ होता है। अगर हम इतना प्रयास खुद को जानने के लिए करें, पहचानने के लिए करें, जितना संसार के चीजों को पाने के लिए करते हैं, अब इस जितना कुछ हम करते हैं सुबह शाम तक, अगर उसका मकसद खुद को पाना है या ईश्वर को पाना है, बात एक ही है, तो कभी निराशा हमको नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी, कभी नहीं पकड़ेगी, एकदम गारंटी है। अगर हम जो भी कर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मुझे इन कर्मों के माध्यम से खुद को पाना है या प्रभु को पाना है, अरे ही एजेंडा है, तो क्या फर्क पड़ता है मेरा मुनाफा कम हुआ चाहे ज्यादा? क्या फर्क पड़ता है मैं झोपड़ी में रहता हूँ कि पैलेस में रहता हूँ? क्या फर्क पड़ता है कि मैं बहुत बढ़िया कपड़ा पहनता हूँ कि मोटा कपड़ा पहनता हूँ? तन तो ढका हुआ है और तन की रक्षा तो हो रही है। तो हम करें क्या आखिर? हमको विशियस सर्किल से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई कोई हमको सवाल करते हैं, अखिलेश जी आप कामना की बात करते हैं, गीता में लिखा हुआ है, लेकिन कामना के बिना फिर कामना अगर खत्म फिर संसार ही खत्म, फिर संसार में तो काम हो, संसार चलेगा नहीं। ये मूर्खता है। संसार कामनाओं से चलना होता तो हम कामना कर लिए कि मैं रात भर में अंबानी बन जाऊं, कल्पना किया, कामना किया, आकांक्षा किया, डिजायर किया, क्या बन गया? नहीं। कामना से संसार नहीं चलता है, संसार चलता है कर्म से, व्यवहार से। कोई मना नहीं करता है कि आप कर्म मत कीजिए, व्यवहार मत कीजिए। जो भी धार्मिक दृष्टिकोण से, मर्यादा के दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से
जो उचित हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार कर्म कीजिए, व्यवहार कीजिए। लेकिन संसार को पा करके मैं खुश हो जाऊंगा, मैं मस्त हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, इस पागलपन में नहीं। अपना फर्ज पालने के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए खूब काम, 24 घंटा काम पड़ता था, 48 घंटा काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा शास्त्र कामचोर बनने का कभी कहा, एक शब्द नहीं है शास्त्र में कामचोर बन जाओ, कहीं एक शब्द नहीं कि भाग जाओ, तुम कुछ मतलब भगवान सब कर दें, ये कहीं नहीं हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्र हमको जिम्मेदार बनाते हैं, हमारे शास्त्र हमको होनहार बनाने की क्षमता रखते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। कहते हैं तुम्हारा भाग्य तुम बनाते हो, भगवान नहीं। बात भी सही है। कर्मणेव अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार मुझे है, कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य कोई मैजिक से नहीं बनता है। हाँ, उनका भाग्य मैजिक दिए बढ़िया और मेरे भाग्य मैजिक दिए खराब, ऐसा नहीं है। ये तो मूर्ख सोचते हैं, अंधे लोग सोचते हैं ऐसा। बहरे भी सोचते हैं, जो शास्त्र को सुना नहीं ठीक से वो बहरा है, भले उसको कान है लेकिन शास्त्र का जो ज्ञान है वो सुना नहीं, समझा नहीं, गुना नहीं, तो बहरा ही है। तो संसार कामना से नहीं चलता है और हमारा जीवन भी कामना से नहीं चलता है। तो ये मूर्खता से बाहर आना चाहिए कि कामना के बिना जीवन नहीं। नहीं, कामना के बिना जीवन नहीं, गलत है। जीवन चलता है कर्म से, व्यवहार से। हम कामना करें, ऊंची कामना करें, धर्म संगत। मैं आता हूं कामना कैसे करें। लेकिन पहली बात है कि हमें कामनाओं के जाल से बाहर निकलने के लिए लो लेवल की कामनाओं को ड्रॉप करना होगा और जो उच्च स्तर की कामनाएं हैं उनको पकड़ना पड़ेगा। ऊंचाई पर जाना है तो नीचे वाला छोड़ना पड़ेगा। एक और उदाहरण दे दूं मैं। संसार में सच माने में जो जीने वाले लोग हैं, जो जीवन का रस पीते हैं और जीवन में आनंद से जीते हैं, उन्हें कहते हैं जीवन मुक्त। जीते जी पहले मौत का स्वाद लेते हैं। और आपको थोड़ी, मेरी बात आपको थोड़ी अटपटी लगती होगी, लेकिन चूंकि मुझे कहना है, साफ साफ बातें से करना। जीते जी जो पहले मौत का स्वाद लेता है वही जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। आप पूछे कैसे? जीते जी पहले मरना होता है। संसार मुझे क्या कहेगा, आई डोंट केयर। संसार मेरे ऊपर हंसेगा, हंसने दो। संसार मुझे कलंक लगाएगा, लगाने दो। संसार मुझे जो भी सर्टिफिकेट देना चाहे संसार को देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बेटे का जन्मदिन है, दूसरे लोग मना रहे हैं होटल में और मुझको नहीं मनाऊंगा तो मेरे दोस्त, मेरे संगी साथी और मेरे हित कुटुंब और मेरे परिवार वाले और कौन 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 बोलेंगे, अरे आप तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं, बेटे का जन्मदिन है, लुटाइए, होटल में जाइए, चाहे घर में पार्टी कीजिए। संसार अगर अंधा है तो मैं अंधा क्यों बनूं? संसार बहरा है, मैं बहरा क्यों बनूं? और पाप मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे आता है, आगे के विशेष में लेके आऊंगा कि जब हम गलत करते हैं, मेरे किसी क्रियाकलाप से संसार में रॉन्ग नैरेटिव जाता है तो पाप मुझको भी आता है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, संसार, हमारे आपके पास जो भी धन है, जो भी संग्रह है, जो भी सुख सुविधा की चीजें हैं, संसार का दिया हुआ है। हम लोगों के पास संसार से मिला है, वो संसार का ऋण हमारे ऊपर है। और उसको लेकर के अपने बच्चों के जन्मदिन में हम रईसी दिखाएं और मनाएं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि मिनिमम आवश्यकता के लिए उनका दम घुट रहा है, उनके तरफ अपना दिल नहीं पिसता है, नहीं पसीजता। हम लगता है कि हम कमा लिए हैं, ये दौलत मेरा है, ये शोहरत मेरा है, ये पैसा मेरा है, तो मेरे बेटे का बेटी का जन्मदिन है, चाहे हमारा शादी का सालगिरह है, विवाह का 1 साल 2 साल 5 साल हो गया और वार्षिकोत्सव है विवाह का, तो चलो मनाते हैं, पार्टी करते हैं। आप कीजिए, अगर करते हैं आप इसको यज्ञ भाव से, पूजा पाठ करके भक्ति भाव से करते हैं, जहाँ की जिनके पेट भरे होते हैं उनको आप खिलाने का भाव नहीं रखते हैं। आपके यहाँ है कि ऐसा कुछ करूं कि हमारे घर में भगवत भाव बढ़े, ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, संस्कार बढ़े और इस माध्यम से घर में माहौल सकारात्मक हो, हवन हो, पूजा पाठ हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, ज्ञान की वर्षा हो, ऐसा कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम हो मेरे घर में। और कुछ पैसा ज्यादा हमारे पास है तो बहुत लोग हैं जो कि अनप्रिविलेज्ड हैं,
उनको खाने को, कब पहनने को, उनको दवा के लिए, उनको रहने के लिए, उसमें हम योगदान दे दें, बहुत इसको उपयोगिता हो जाएगी और मेरे पैसे का वैल्यू बढ़ जाएगा, मेरे खर्च का मान बढ़ जाएगा। वो है विवेक और होशियारी। तो हम जब चाहते हैं कि हम ऊंचे जीवन में ऊंचा उठें, तो हमें सबसे पहले अपने डिजायर को क्लासिफाई करके और 2 कैटेगरी में बांट करके, और जो हायर कैटेगरी का है उसे पकड़ना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो जीवन मुक्त लोग हैं वो पहले मरते हैं और तब तरते हैं। पहले मर जाते हैं तब तर जाते हैं। मरना इसे कहते हैं, संसार क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जो शास्त्र के दृष्टि से, धर्म के दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से जो उचित लगता है वो मैं करने जा रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं। इसे कहते हैं जीते जी मरना। और सच माने में आपको अगर अपने मन में शांति लानी है तो विचारों में क्रांति करनी होगी। बिना क्रांति के शांति संभव नहीं है। क्रांति इसे कहते हैं, धारा के साथ तो जाना सहज है, और संसार में 99.9% लोग धारा के साथ ही जाते हैं। धारा चाहे गलत दिशा में जाए, अंधे की नाई सब भेड़ बकरी बन के जाएंगे, कुएं में गिरेंगे। हाँ, हम भी गिर रहे हैं वैसे ही। सब पिज्जा खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। मोमोज खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। सब गुटखा पान मसाला खा के थूक रहे हैं जगह जगह, हम भी थूक रहे हैं। तो हम भी तो हो गए ना, उसी गंदे पानी के कीड़े हो गए। नहीं बनना है हमको ऐसा। अगर समाज और संसार अगर ऐसा है, अच्छा है कि मैं समाज संसार दृष्टि में मर जाऊं मतलब अपने हिसाब से चलूं, अपनी मर्यादा का मापदंड ऊंचा करूं। जीवन मुक्त संसार में जो बाकी लोग होते हैं, जो जीवन मुक्त नहीं है, जो भोगी लोग, संसार के लोग, संसार के भोगों को पाने के लिए, संसार की चीजों को पाने के लिए जीवन खपा देते हैं। ऐसे लोग जीवन का जो अंतिम काल आता है, अंतिम सांस जो आता है ना, अंतिम सांस तक जीने की कामना करते हैं कि मैं जीऊं, थोड़ा और भोगूं, थोड़ा और सुख भोगूं, मैं जीऊं, थोड़ा और ये देख लूं, वो देख लूं, ये भोग लूं। ये भोगी लोगों का काम है। आज जो जीवन मुक्त होते हैं, जो प्रभु से इनका मन जुड़ गया है, मन मना भो मद भक्तो मध्य जीवन मस्करू, जो अपने मन प्रभु को दे दिए हैं और मन ही भगवान को दे दिया है। जो कामना होगी भगवान के ज्ञान के अनुसार, जो कामनाएं होंगी बस उसी पे चलूंगा, अपनी कोई कामना नहीं है। भगवान के ज्ञान क्या है? गीता का ज्ञान। उसके आलोक में जो कामनाएं लेजिटिमेट होंगी, रेशनल होंगी, विवेकपूर्ण होंगी, अप्रोप्रिएट होंगी, उचित होंगी, उन पे चलूंगा। तो जीवन मुक्त जो लोग होते हैं, वो उनके मन में यहां तक भी कामना नहीं होती है कि मैं खूब लंबा जीऊं और संसार में घी पीऊं। नहीं, ये भी नहीं है। मैं धर्म पे चलूंगा, मर्यादा पे चलूंगा, अपने को पाने के लिए चलूंगा, ईश्वर को पाने के लिए चलूंगा। और वो चाहे इसके लिए मेरी सांस कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, मुझे पता है कि जितना सांस मुझे मिलनी है उतनी मिलनी है। इसलिए वो डरते नहीं हैं जीवन मुक्त लोग। इसलिए वो लोग संसार क्या कहेगा इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। और आज तक समाज में, घर में, परिवार में, देश में, इस धरातल पे और कोई आदमी इस जीवन में कुछ हासिल किया है किस दृष्टिकोण से? शांति पाने वाला, जो हासिल करना कहते हैं आनंद पाने वाला, जीवन को उत्सव बनाने वाला, जो ये परफॉर्मेंस से उपलब्धि है, ये उसी को मिलता है जिसके मन में क्रांति का बिगुल बजता है। धारा के विरुद्ध जाना पड़े अगर हमको धर्म पे चलने के लिए, मैं चलूंगा। अब कोई कहे कि ये क्या करें, परिस्थितियां ऐसी वैसी। देखिए, परिस्थितियां हमारे चाहने से तो नहीं आती हैं। बहुत सारे लोग परिस्थितियां चाहते हैं कि हमेशा अनुकूल रहें। होता है ऐसा है क्या? नहीं होता है। सब लोग चाहते हैं परिस्थितियां अनुकूल रहें, नहीं होता है। तो हमारे चाहने नहीं चाहने से परिस्थितियां तो उस अनुसार चलती नहीं है। तो मैं क्यों चाहूं कि परिस्थितियां अनुकूल चाहे प्रतिकूल हो?
तू जान, अनुकूलता देनी हो तो, आप प्रतिकूलता देनी हो तो, तेरी मर्जी। मेरा एजेंडा क्लियर है। प्रतिकूलता में भी कष्ट पाऊंगा, बहुत हुआ तो क्या होगा, जान निकल जाएगी, निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब तक जान है तब तक मर्यादा पे, धर्म पे चलूंगा, और अपने को पाने का जब मेरा उद्देश्य है, जीवन जिसके लिए मिला हुआ है, सारे काम उसको पाने के लिए करूंगा। और बच्चों को पढ़ाना हुआ, समाज में कोई काम करना हुआ, या दुकानदारी करना हुआ, या रिक्शा चलाना हुआ, कोई भी काम जो मेरा पेशा है, जो काम करके मेरा जीविका चलता है, वो काम करूंगा कर्मयोगी के रूप में। तो फिर इसमें हमको क्या हमको सावधानी चाहिए? इस सावधानी के दो पैर हैं, एक है श्रद्धा, एक है सबूरी। जो मैंने कहा ना कि परिस्थितियां, अक्सर आदमी मन में कामनाएं पालता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, संसाधन अनुकूल हो, सुख भोग की सामग्री अनुकूल हो, और उसके लिए वो चूहों की नहीं दौड़ता है। दौड़ना, मेहनत करना, मोदी जी मेहनत करते हैं, देखिए 18 घंटा मेहनत करते हैं, दुनिया जानती है। मेहनत करना में कोई बुरा नहीं, खूब मेहनत करना चाहिए, मेहनती बनना। मेहनत नहीं करना ये पाप है, और मेहनत करना ये तो तपस्या है। लेकिन मेहनत किस दिशा में कर रहे हैं? मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, उनको अपने लिए न मान चाहिए, न पद चाहिए, न शोहरत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि इतने करोड़ों लोग हैं, 140 करोड़ लोग देश में हैं, इनके जीवन में बेहतरी आए, इनके जीवन में नहीं, इनके आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी स्वर्णिम भविष्य दिखे। कितना दूर तक लोक मंगल के लिए वो काम करते हैं। तो काम करना तो महातपस्या है, लेकिन किस भाव से कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं? उसी गद्दी पे लोग बैठ करके अपना रोटी सेके हुए हैं, आप जानते हैं। और उसी गद्दी पे मोदी जी बैठ करके देश के लिए हर पल लोक मंगल ही सोचते हैं। तो हम परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, अनुकूल होंगी, प्रतिकूल होंगी, वो मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए उस बारे में नहीं सोचना। जब अनुकूल होना है अनुकूल होंगी, आप प्रतिकूल होना है प्रतिकूल होंगी। हमको उससे बाहर निकल करके, जब देश काल परिस्थिति अनुसार जो हमें उचित करना चाहिए वो करना चाहिए। अब उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। तो मन में क्या रखें हम? श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रहेगी किस चीज में? सेवा में, तो कर्मयोग अपनाऊं। श्रद्धा रहेगा सत्संग में, ताकि मेरा ज्ञान योग हमेशा आगे बढ़ता रहे, तत्व ज्ञान में मुझे मिलता रहे। और श्रद्धा रहेगा कि मैं प्रेम और शांति, ये जो मेरे मन में है, ये बढ़ता चला जाए। भक्ति योग, तो सेवा, तत्व ज्ञान, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों का एक कंबाइंड रूप है श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा जब शास्त्र में होगा, श्रद्धा गुरु में होगा, श्रद्धा ईश्वर में होगी, श्रद्धा इन तीनों में होनी चाहिए, तब वो श्रद्धा हमको आगे बढ़ाती है। तो एक पैर हो गया श्रद्धा, जो जिससे हम टिक सकते हैं, और दूसरे पैर का नाम है सबूरी, पेशेंस, धैर्य। श्रद्धा हो, हम कर्मयोगी भी हो और सत्संगी भी हो, रोज कुछ न कुछ ज्ञान के मार्ग पे हम सीखते हो, और भक्ति में भी खूब गहरी निष्ठा मेरी हो, भक्ति करने में हम रम रहे हैं। लेकिन धैर्य नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। इसलिए जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो उससे हमको फायदा होगा कि धीरज ही बढ़ेगा हमारे अंदर। और तो अब आगे आते हैं कामनाओं की। आखिर कामनाओं की एक और क्लासिफिकेशन है, तात्कालिक सुख और भावी सुख। प्रेजेंट सिचुएशन में, तत्काल में हम सुखी होना चाहते हैं, उसके लिए भी हम कुछ करना, कामनाएं हम चाहते हैं पूरा करना, कुछ भोग संग्रह करना, कुछ भोग प्राप्त करना। तो भोग और संग्रह की ऐसी इच्छा जो तत्काल में हमको सुखी बना दे, एक उस तरह की कामनाएं होती हैं। और दूसरी होती है भावी जीवन में सुख दें, मतलब अभी मैं हूँ, आने वाला मेरा जीवन जो है वो सुखी हो, घर बना लूँ, बच्चे का नौकरी हो जाए, चाहे बच्चे को हम पाल पोस लें तो बच्चा हमको, जब बूढ़ा होंगे तो बच्चा हमको केयर करे। ये जो भावी सुख की कामना है, ये तात्कालिक सुख और भावी सुख। भावी सुख की कामना कर्म फल की प्राप्ति में आसक्ति लाता है। इम्तिहान दिया हूं तो रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाए, और नौकरी मिल गई अगर तो प्रमोशन सबका हो रहा है, मेरा भी हो जाए, ताकि पैसे बढ़ जाएंगे, फला फला बढ़ जाएगा। तो भावी सुख पाने के लिए
कर्म फल की आसक्ति हो जाती है। तो चाहे वो तात्कालिक सुख पाने के लिए कामना हो, चाहे भावी सुख के लिए कामना हो, ये दोनों का परिणाम है दुख, दुख और दुख और कुछ नहीं। और दुख वर्तमान में भी होगा और भावी जन्म में भी दुख होगा। और कामनाओं के कारण होता क्या है, जैसे जैसे हमारे मन में कामनाएं बढ़ती हैं, असत्य में हमारी आसक्ति और बढ़ती है। असत्य जो संसार की नश्वर चीजें हैं, आसक्ति और बढ़ती है। फिर कामना अगर पूर्ण हो गई तो नई कामना फिर पैदा होती है। और कामना, एक चीज और ध्यान रखें, अगर कामना पूरी नहीं हुई तो यहाँ एक बात संभावना है, कामना पूरी नहीं हुई और हमको कहीं ना कहीं से विवेक खोलने का रास्ता मिल गया, कहीं सत्संग में, कहीं ना कहीं हमको विवेक का वो जो ताला है जो बंद है, सत्संग से या कहीं ना कहीं से चाबी मिल गई अपना विवेक का ताला खोलने के लिए, खुल गया तो अब मैं जान जाऊंगा कि कामना नहीं पूरा अगर हुआ तो शायद प्रभु चाहते हैं कि संसार के नश्वर चीजों से मेरा संबंध विच्छेद हो। प्रभु चाहते हैं कि मेरी कामना पूरी नहीं करा करके संसार के नश्वर चीजों से मेरा संबंध विच्छेद हो, ऐसा मानना चाहिए अपने मन में। तब क्या होगा, कामना पूरी नहीं होने का प्रेशर हमको दबा नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा हम बर्दाश्त कर पाएंगे और धीरे 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 ये विश्वास बढ़ने लगेगा कि कामना पूरी नहीं होने से संसार के जो भोग हैं, संसार की असत वस्तुएं हैं, उनसे संबंध विच्छेद का मार्ग भगवान बना रहे हैं। और मैं इतना कहता हूं, कामनाओं के, अब कुछ लोग तर्क देते हैं, अखिलेश जी कामनाओं का इतना बड़ा जाल अब बतिया रहे हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो घर परिवार कैसे चलेंगे। मैं तो कहता हूं कि हमारे घर परिवार समाज में कामनाओं का अगर त्याग हो जाए, चाहे जो छोटी छोटी जो लो लेवल की कामनाएं हैं, सांसारिक पूर्ति के लिए, सांसारिक भोग के लिए, सांसारिक आकांक्षाओं के लिए, अगर उस कामनाओं में कमी आ जाए तो घर में सकारात्मकता बढ़ जाएगी, सबका भला होगा, कल्याण सबका होगा। क्योंकि एक दूसरे का केयर करेंगे, एक दूसरे के साथ हम सहयोग करेंगे। लेकिन मैं आपसे सच बोलूं, ये सांसारिक सुख भोग की कामनाएं जो अजगर की नाई मुंह बाए खड़ी हैं, इससे घर परिवार का, आपस हित कुटुंब के संबंध का, गांव नगर में सामाजिक सद्भावना का, देश में भ्रष्टाचार का हाल आप देखिए, चारों तरफ सत्यानाश ही सत्यानाश है। और कामनाओं की पूर्ति या कामनाओं का त्याग, हमारे पास दो ऑप्शन है। कामनाओं की पूर्ति ये कभी आप जानते हैं, कभी किसी के लिए सदा के लिए संभव नहीं, आज पूर्ति हो गई पूरा पुनः। कामनाओं का त्याग हाँ संभव है, कामनाओं का त्याग संभव कैसे है भाई, आप बोलेंगे कामनाओं का त्याग संभव, हाँ संभव है त्याग। पहले लो लेवल का कामनाओं का त्याग कर दें और उसके बाद से जो हायर लेवल की कामनाएं हैं उसको पूरा करने में लग जाएं। जब हायर लेवल की कामनाएं पूरा करने में लग जाएंगे, मतलब सेवा, सत्संग और भगवत भक्ति, इसमें जब लग जाएंगे, जीवन का जो समय है अधिक से अधिक उधर आप ध्यान दें, तो इससे क्या होगा, पहले तो हम निर्मम बन जाए, संसार मुझे गाली दे चाहे ताली दे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे बोलते हैं निर्मम बनना। निर्मम बन जाए इस सेंस में कि मैं शरीर नहीं हूं, संसार गाली देगा शरीर को, अखिलेश जी अच्छे नहीं है कोई बात नहीं है, अखिलेश जी अपने घर बुलाते नहीं है कोई बात नहीं है, अखिलेश जी अपने यहाँ बुला करके पार्टी नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, अखिलेश जी अनसोशल है यार, उनके यहाँ ना बच्चे का जन्मदिन होता है, ना उनके यहाँ विवाह का जन्मोत्सव, विवाह का वार्षिकोत्सव नहीं होता है, यार कोई पार्टी उठी नहीं करते हैं, तो संसार गाली देगा, हाँ भाई ठीक है गाली दो। तो हम निर्मम बन जाए, क्योंकि हम जो गाली देंगे वो शरीर को जाएगा, उनका सोच अगर गलत है तो उनका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अपने को सच्चिद आनंद आत्मा मानता हूं तो शरीर से मेरा अटैचमेंट कम रहेगा, शरीर मेरे लिए साधन है, मैं शरीर नहीं हूं, ये है निर्मम भावना, ये है निर्ममता। जब ये होगा तो शरीर की कामनाएं पूरा करने का जो प्रेशर है वो भी कम होने लगेगा, निष्कामता बढ़ने लगेगी, निष्कामता बढ़ने लगेगा तो संसार की जो असत वस्तुएं हैं उनसे मेरा संग भी कमजोर होगा, असंग शुरू हो जाएगा। आज जब संसार की जो नश्वर चीजें हैं उनके प्रति मेरे मन में ज्यादा लोभ लालच नहीं रहेगा तो निर्विकारिता, शांति और फ्री माइंड मेरे अंदर पैदा होगा।
इसलिए मैं अंत में कहूंगा आज का टेक होम मैसेज के लिए, बाकी इस पर चर्चा अगले क्लास में होगा। क्या करें? टेक होम मैसेज यहाँ मेरा ये है, अपने कामनाओं को एनालाइज करें। ABC एनालिसिस बोलते हैं इसको। ए मीन्स अपने कामनाओं में जो लो लेवल की कामनाएं हैं, लो लेवल की कामनाएं ऑटोमेटिक तो ड्रॉप नहीं कर सकते हैं सडनली। देखें उसमें कामनाएं जो हैं, वो कोई भी कामना लीजिए, उसमें से एक मन में है कि बच्चा कह रहा है कि लैपटॉप चाहिए, तो क्या वो एप्रोप्रिएट उसके लिए है? ठीक है, एप्रोप्रिएट होना जरूरी है, लेजिटिमेट है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ए हो गया। बी, बैलेंस्ड हो। आज हमने दिया बच्चे को लैपटॉप और उसका रूममेट चाहे कोई कल उस आईपैड खरीद लिया, तो हमको नहीं, लैपटॉप से काम नहीं चलता, हमको आईपैड चाहिए, क्लास में कैसे लेके जाए, इससे बनता नहीं है, तो वो हो गया अनबैलेंस्ड। हमारी जो डिजायर हो एप्रोप्रिएट हो, बैलेंस्ड हो, कि ये मेरा संसाधन है और ये मेरा पोर्टफोलियो है, हमको इससे मैनेज करना है। बैलेंस्ड, दूसरों को देख करके कभी ड्रैग नहीं होना है। ठीक है। एंड सी मैंने कंट्रोल्ड, हमारी कामना की ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए। एक फुलफिल हो गया और फिर उसी दृष्टिकोण में हम फिर गाड़ी एक ले लिया, दूसरा कोई ले लिया गाड़ी, 2 साल के बाद से नया बदल लिया। हमारी गाड़ी 2 साल पुरानी है और 2 साल में तीसरा गाड़ी खरीद लिया, फिर चौथा गाड़ी खरीद लिया और बढ़िया गाड़ी खरीद लिया, हम उसे ड्रैग हो रहे हैं अनकंट्रोल तरीके से, उधर बह रहे हैं, हम भी देखा देखी नहीं। तो हमारे में जो डिजायर है उसका एनालिसिस करें। ABC एनालिसिस, एप्रोप्रिएट हो, बैलेंस्ड हो, कंट्रोल्ड हो। शरीर निर्वाह के लिए जो कामनाएं हैं, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, आवास चाहिए, इसका एक बेसिक और मिनिमम फुलफिलमेंट, इससे कहते हैं लेजिटिमेट डिजायर, मतलब आवश्यक डिजायर, आवश्यकता जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे धर्म संगत तरीके से, नैतिकता से, व्यतीत शैली में ऐसी कामना पूरी कर, एग्जाम्पल है, पूरी करना चाहिए। बाकी दूसरी जो हमारी व्यतीत कामनाएं हैं, अगर जुडिशियस हैं, पर्सनल कामना है, जुडिशियस है, लेकिन मेरी क्षमता के बाहर है, मामला ही गड़बड़ होता है। मेरी क्षमता के बाहर है, कोई कामना पूरी करना है लेकिन मेरी क्षमता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? भगवान को ऑफर करना चाहिए। भगवान, अब ये कामना मैं पूरी नहीं कर सकता हूँ, मेरे मन को आप समझाओ, मेरे मन को आप समझाओ, ये कामना इस समय मेरे वश में नहीं है पूरी करना, मेरे मन को समझाओ, ताकि मैं मन के दबाव में अपने धर्म की, मर्यादा की, नैतिकता की जो लक्ष्मण रेखा है उसको पार न करूं। प्रभु मेरी रक्षा करो। और तीसरा है एक और उपाय, कि जो अपने जो लो लेवल की जो कामनाएं हैं, जो बैलून की नहीं बढ़ती हैं, जैसे जीवन बढ़ता है कामनाएं बढ़ती हैं। बच्चा छोटा है, गोद में हंसता है, 1 साल 2 साल का बच्चा हंसते रहता है, जैसे 2 साल से बड़ा हुआ, चलने खेलने कूदने वाला हो गया, देखता है उनका बैलून ऐसा, उनका साइकिल ऐसा है, उनका खिलौना ऐसा है, अब उसकी हंसी कम होने लगती है। तो कामनाएं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 1-2 साल के बाद, तो कामनाएं भी बढ़ने लगती हैं, और कामनाओं के बढ़ने से हमारी हंसी घटने लगती है, उमंग घटने लगता है, हमारे शांति आनंद घटने लगता है। तो करना क्या होगा? कैसे? कामनाएं घटे तो शांति उमंग हमारा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक तृप्ति बढ़ जाएगी। ये संभव कैसे? दूसरे लोगों की जो बेसिक नीड्स है, भोजन, वस्त्र, आवास, दवा, शिक्षा, ना, स्वास्थ्य संबंधी दूसरे लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, उसको पूरा करने में हम सहभागी बन जाएं, चाहे जिस रूप में भी संभव हमारी तरफ से। ज्ञान है, दूसरे बच्चों को ज्ञान दीजिए, फोकट में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपया लेके दीजिए, लेकिन दीजिए। ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए, धन है तो धन दीजिए, विद्या है विद्या दीजिए, कोई स्किल एक्सपर्टीज है, कोई आपके पास कोई खास तरह का एक्सपीरियंस है, तो उससे दीजिए दूसरों को, दूसरे के जीवन में मंगल हो, भला हो। इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर संसार में नश्वर चीजों के प्रति डिटैचमेंट, असंग पैदा होगा, जो आपके जीवन में उमंग लाएगा, तरंग लाएगा। और इसके सिवाय बाकी कोई और कामना आपको मन में पुश करती हो, दबाव देती हो, तो उसको प्रभु के चरणों में ऑफर कीजिए कि हे प्रभु, ये कामना मेरे वश में नहीं है, दबाव मेरे मन पे बहुत ज्यादा है, आप मेरे मन को समझाइए, मेरे मन को संभालिए, आप ही इस मन के निर्माता हैं, आप ही इसके कंट्रोल कीजिए।
तो गहराई में बैठ के अकेले में जब प्रेयर करते हैं ना, अकेले में गहराई में ईमानदारी से, तो विवेक खुलता है और कनेक्शन मिलता है और फिर दिल हमारा खिलता है। जी, अगले क्लास में हम यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में कुछ और चीज़ें हैं तो चर्चा होगी अगले क्लास में। कुछ आप लोग अगर कुछ क्वेरीज हों तो 2-4 मिनट में आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रणाम भैया, हरि बोल।